हमारा आज का टॉपिक है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अभिप्राय है अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों से मुक्ति। 1991 से पहले सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगा रखे थे, जैसे औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण या वित्तीय नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, बड़े व्यावसायिक घरानों के निवेश पर प्रतिबंध आदि। ठीक है, इस तरह के कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इन प्रतिबंधों से मुक्ति दिलाना, आज़ादी दिलाना ही उदारीकरण कहलाता है। सरकार ने यह अनुभव किया कि इन नियंत्रणों के कारण अर्थव्यवस्था में कई दोष आ गए हैं। इनसे नए उद्योग स्थापित करने में उद्यमियों का उत्साह मंद पड़ गया है। भ्रष्टाचार, अनुचित विलंब और असमर्थता को बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर तेजी से नीचे गिरी है तथा ऊंची लागत की आर्थिक व्यवस्था अस्तित्व में आई है। अतः आर्थिक सुधारों के माध्यम से सरकार ने ये बीड़ा उठाया कि अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारे पास? मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण की दिशा में किए गए उपाय। तो कौन कौन से उपाय किए गए हैं? पहला नंबर एक ये है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली तथा पंजीकरण का समापन। तो इसमें क्या है? नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारीकरण की नीति को अपनाना है। अब तक अर्थव्यवस्था का निजी क्षेत्र कठोर लाइसेंसिंग प्रणाली के अधीन काम कर रहा था। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र को लाइसेंस के बंधनों तथा अन्य प्रतिबंधों से एक बड़ी सीमा तक मुक्ति मिल गई है। जुलाई 1991 में इस संबंध में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसके अनुसार 6 उद्योगों के अतिरिक्त शेष सबको औद्योगिक लाइसेंसों से मुक्त रखा गया है। इसमें अब भी निम्न उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता बनी है। तो जितने भी कहते लाइसेंस सिस्टम था सभी उद्योगों के लिए वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ 6 उद्योग हैं जिनके लिए ये रखा गया है कि लाइसेंस होना ज़रूरी है। वो कौन कौन से उद्योग हैं? वो हैं ये वाला लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। क्या है? पहला मदिरा, सिगरेट, प्रतिरक्षा उपकरण, ठीक है, औद्योगिक विस्फोटक, हानिकारक रसायन तथा दवाइयाँ। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस के लिए रखा गया है कि इनकी आवश्यकता है, यानी कि इन उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता है। और दूसरा उपाय क्या किया गया? वो है कंसेशन फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट, एकाधिकार अधिनियम से छूट। ठीक है, ये जो MRTP एक्ट था एकाधिकार के लिए, उसके प्रावधान के अनुसार क्या था? 100 करोड़ से ऊपर की परिसंपत्ति वाली सभी कंपनियों को MRTP वाली कंपनियां घोषित कर दिया जाता था तथा उन पर अनेक प्रतिबंध होते थे। अब MRTP की धारणा को ही समाप्त कर दिया गया है। अब निवेश संबंधी निर्णय लेते समय ऐसी कंपनियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं रही। और इसके बाद और क्या सुधार किया गया? वो है फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विस्तार और उत्पादन की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप उद्योगों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उदारीकरण से पूर्व पुरानी नीति के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस देते समय सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती थी। कोई भी उद्योग इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। अब ये सीमा समाप्त कर दी गई है।
ताकि उद्योग व्यापक स्तर पर उत्पादन का लाभ उठा सके। और क्या सुधार किया साथ में, बाजार में मांग के आधार पर उत्पादनकर्ता किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। इससे पूर्व केवल लाइसेंस में वर्णित वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा सकता था, अब यह विवेकपूर्ण नहीं लगता। ठीक है, अब किसी भी वस्तु का उत्पादन करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर दो, सिर्फ जो कानूनी वस्तुएं हैं उन्हीं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप बिजनेस लॉ में पढ़ रहे हो सारा कुछ। ठीक है, तो ये जो उपाय किए गए हैं, छूट दी गई है, तो इसमें बिजनेस लॉ जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ जो है, अधिनियम बने हुए हैं, संनियम हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। उसके नेक्स्ट जो उपाय किया गया है वो क्या है, नंबर 4, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, छोटे उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा में वृद्धि। छोटे उद्योगों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें वे आधुनिकीकरण प्रारंभ कर सकें। लघु उद्योगों की पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, पूंजीगत सामान के आयात की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत भारतीय उद्योग अपने विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। उसके नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, तकनीक आयात की स्वतंत्रता। आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उच्च तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य नए उदय होते हुए उद्योगों जैसे कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को विकसित करना है। नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारतीय उद्योगों में गतिशीलता लाने के लिए सरकार ने उच्च तकनीक के आयात संबंधी अनुबंधों को स्वीकृति प्रदान की है। नई औद्योगिक नीति में एक प्रावधान है कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को उच्च तकनीक संबंधी अनुबंधों के लिए अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उपाय किया गया वो है फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, उदारीकरण की नीति के अनुसार बैंक व्यवस्था में अब ब्याज दर का निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं करेगा। अब समूचे देश में बैंक स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे उपाय जो है वो किए गए हैं उदारीकरण की दिशा में। ठीक है, ताकि जो सरकारी नियंत्रण है वो कम से कम किया जा सके।